नमस्कार भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक नए ग्रह के ऊपर। तो वो ग्रह जब मैं कर रहा हूँ डिस्कवरी, या जो आप कह लो, मैं थोड़ा उदास भी हूँ क्योंकि मैंने तो बहुत जोर लगा के चीज़ें इतनी मैंने निकाली, लेकिन वो रिस्पांस पूरा नहीं मिल रहा। कहते हैं ना, वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। तो मैं भी वक्त की इंतज़ार कर रहा हूँ कब हमारा भी के टाइम आएगा। एनीवे, तो आप भी जब कोई काम करते हो, जब उसका आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलता तो मायूसी तो होती है। शायद आप मेरे से एग्री करोगे। नहीं एग्री करते तो हो सकता है आप ज़्यादा मेरे से ज़्यादा हौसले वाले हो, लेकिन फिर भी क्या है, कर्म को तो करना ही पड़ता है। शनि है ना। तो आज का हमारा जो प्लेनेट है वो प्लेनेट भी शनि देव महाराज है। अब शनि देव को कर्म कारक बोला गया। आपके जितने भी कर्म स्टोर्ड होते हैं, अच्छे बुरे, सब शनि देव के पास स्टोर्ड होते हैं। उन कर्मों की जो काउंटिंग है वो राहु केतु करते हैं। उन कर्मों को करने का प्रावधान जो भूमिका बनाते हैं वो चंद्रदेव बनाते हैं। वो कर्म कब होगा उसकी स्टैंप सूर्य देव लगाते हैं। उस कर्म करने में आपका कैसा पराक्रम होगा वो मंगल दिखाते हैं। उस कर्म करने में आपकी बुद्धि आप कितनी यूज करेंगे वो बुद्ध दिखाते हैं। उस कर्म को करने का मतलब कैसे का डर के करते हैं, प्राउड से करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, वो शुक्र दिखाता है। उस कर्म को करने में कितना धर्म और कितना अधर्म छुपा हुआ है वो बृहस्पति बताते हैं। तो कुल मिला के शनि देव को देखेंगे, हमारे जो ब्रह्मांड है, जो सौर मंडल है, उसमें सबसे लास्ट में उनको जगह देगी, आखिर में। बीच में सूर्य देव हैं, सबसे आखिर में शनि देव महाराज है, और इन दोनों के मध्य बाकी सारे ग्रह घूमते हैं। तो शनि देव को इतनी पावर मिली कैसे, क्या दिखाते हैं शनि देव? शनि देव ये तो नहीं ऐसे ही बन गए शनि देव ग्रह, इतने बड़े ग्रह बन गए वो कि उनको बस सबको सारा लेखा जोखा उनको दे दिया गया। शनि देव ने जब देखा कि उनकी जो माता है छाया, उनके पिता की सूर्य देव की वजह से उनकी माता को बड़ी प्रॉब्लम होती है, इश्यू होता है, प्रताड़ना होती है, क्योंकि सूर्य के अंदर हीट इतनी है, तो जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। इसी वजह से संज्ञा छोड़ के चली गई थी और अपनी जो प्रतिरूप है, जिसको कि क्लोन कहते हैं आज की डेट में, छाया के रूप में सूर्य देव का चलेगी। बट आप इसका भी आप थोड़ा देखो, मैं तपस्या करती हूँ और अपना सत्य वापस लाती हूँ। सत्य मतलब पावर, सूर्य को झेलने की पावर। तो जब शनि देव ने देखा कि मेरी माँ को मेरे फादर की वजह से बड़ी तकलीफ होती है, तो उनको बड़ा मलाल होता था। तो नारद जी ने उनको कहा भी तुम भगवान शंकर की तपस्या करो। भगवान शंकर ही हैं जो तुमको इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। तब शनि देव ने जंगलों में जाके भूखे रह के कम से कम 20,000 साल, लिखा गया है पुराणों में, उन्होंने तपस्या दी भूखे रह के। वायु का सिर्फ, जो वायु है उसका ही सिर्फ वो पिया, खाया पिया, वायु को ग्रहण किया, मतलब वायु के बल पे, बलबूते के ऊपर वो जिंदा रहे। इसलिए शनि देव 7वें घर में, जो वायु तत्व की राशि है, वहां पर वो उच्च के होते हैं। 20,000 की तपस्या के बाद जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो उन्होंने बोला वरदान मांगो। उन्होंने बोला मुझे वरदान ये चाहिए कि मुझे सूर्य से भी ज़्यादा पावरफुल बनना है, मुझे यही वरदान चाहिए। भगवान शंकर प्रसन्न तो हो गए। अब आपको पता भोलेनाथ क्या बोलते हैं, तथास्तु, तुम सूर्य से भी ज़्यादा बलवान होगे, मैं तुमको इतनी पावर देता हूँ कि तुम दूध का दूध और पानी का पानी, जज बनोगे, ग्रहों के जज, कर्मों के फल का हिसाब तुम करोगे। शनिदेव को बोला गया और इतनी पावर दे दी उनको कि सूर्य, अब जहां पर शनि का राज होता है वहां पर सूर्य, अब देखो 7वें घर में शनि का राज है, शनि उच्च के होते हैं, सूर्य वहां पर नीच के हैं, सूर्य के पास पावर नहीं है वहां पर। ये बात अलग है
कि लिब्रा का सूर्य जो है इंसान को खुशियां देता है, बजाय के एग्जाल्टेड सूर्य। एरीज का सूर्य आपको नेम एंड फेम देता है, खुशियां नहीं दे पाता। लिब्रा का जो सूर्य है वो नेम एंड फेम तो नहीं देगा, लेकिन खुशियां पूरी दे देगा। ये डिफरेंस है। तो अभी देखो, अब रात, जो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि कौवे जो है जब सूर्य अस्त होता है तो वो ईस्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि शनि की बनती नहीं है सूर्य से। सूर्य को कोई दिक्कत नहीं है शनि से, क्योंकि शनि के घर में ही सूर्य उच्च के होते हैं, अपने पुत्र के घर में। लेकिन शनि को दिक्कत है कि आपकी वजह से मेरी मदर को बड़ी तकलीफ हुई, और इसी वजह से जैसे उन्होंने भूखे रह के अपने शरीर को सुखा लिया। आप शनि का कभी चरित्र पढ़िए, बड़े बड़े उनके जो रोए हैं बड़े हैं, पतली कमर है, बड़े लंबे बाल हैं, जो दांत बड़े मोटे मोटे हैं, मोटे बाल हैं। तो शनि देव को दुख का कारक बोला गया, क्योंकि वो कर्मों का हिसाब करते हैं। आप आम आदमी के लिए अगर कोई पुलिस वाला उसको पकड़ ले तो वो उसके लिए बेइज्जती है, डर लगता है उसको पुलिस वाले से। क्यों? क्योंकि पुलिस वाला आपको गुनाह करने से रोकता है, इसीलिए पुलिस से डर लगता है। वरना अगर आप इंसान हो, आपने कोई गुनाह नहीं किया तो डर किस बात का। लेकिन डर लगता है जो लोग ऐसे छोटा मोटा काम करते हैं। तो शनि देव को जब मिली, उन्होंने कहा अब ठीक है, अब मैं पावर में आ गया। तो आज का जो मैंने ये जो निचोड़ निकाला, 8वां घर जो होता है हमारी फर्स्ट हाउस मंगल का है, वहां भी शनि नीच के होते हैं, मंगल शत्रु है। 8वां घर भी शनि का मंगल का है, वहां पर शनि कारक है, आयुदायक है। तो ये जो निचोड़ निकल के आया वो ये दिखाता है कि आपके चार्ट में जहां पर भी शनि देव महाराज विराजमान है, जहां पर भी, वहां से अष्टम भाव के अंदर आपको पनिशमेंट देते हैं। क्यों देते हैं 8वें घर में? 8वां घर आपकी इनहेरिटेंस है। तो पुराने पिछले जन्म के अंदर, अब ये जन्म तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन शनिदेव बताते हैं ना, 8वें घर में क्यों दिक्कत दे रहा हूं। आपने कुछ ना कुछ कर्म ऐसे की, स्टोर किए हैं, शनिदेव वहां के कारक है, 8वें घर का स्टोर हेडक्वार्टर है शनि का। कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो कि शनिदेव को पसंद नहीं थे, जिसका उनको अभी आपको इस जीवन में भुगतान करना है। तो शनि से 8वें में आपको दिक्कत आएगी, कोई ना कोई दिक्कत आएगी। अब मान लीजिए शनि लगन के अंदर, 12 घरों में डिस्क्राइब कर देता हूँ मोटा मोटा, बाकी आप समझ लेना। शनि पहले घर में बैठे हैं तो 8वां घर हो गया इनहेरिटेंस, आपकी ससुराल, इन्वेस्टेड मनी, ये सब में दिक्कत क्रिएट करेंगे। इनहेरिटेंस आपको तब मिलेगी जब आपको उसकी जरूरत ही नहीं होगी, जब आप थक जाओगे। ससुराल से इज्जत तब मिल सकती है जब आपको इज्जत की जरूरत, जब आप इस लायक हो गए यार, अब तो आदमी हो गया, पक गया यार, सुन के पक गया। ये होता है ना, आदमी बेइज्जती कर करके वो समझे यार ठीक है, यही मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती है, मेरी बड़ाई यही है। लाइक चलो छोड़ो। दूसरे घर में शनिदेव है तो 9th हाउस, आपके फादर की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, फादर की हेल्थ की वजह से दिक्कत हो सकती है। जब आपके फादर इतने हार्ड वर्कर होंगे, उनको देख देख के आपका मन पसीजता हो, यार मेरे पिताजी इतना काम करते हैं, लेकिन उनको सफलता या पैसा या जो भी कह लो उनको उचित नहीं मिलता। आपके गुरु, आपके बॉस, आपकी पढ़ाई में रुकावट दे सकते हैं। ये हो सकता है कि आपने बड़ा जोर लगा के पढ़ा, लेकिन उस संबंधित आपको काम नहीं मिल रहा, या जितनी पढ़ाई आपने करी, जितनी आपकी वैल्यू है, उतनी आपकी वो नहीं कर रही। दिक्कत कोई ना कोई। तीसरे घर में है तो फिर आपका प्रोफेशन, भैया प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। नेम फेम मिल सकता है, लेकिन बड़े हार्ड वर्क के बाद, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिजिकल हार्ड वर्क। तीसरे घर में शनि देव हो तो 8वां घर 10वां घर पड़ता है। 10वें घर में आपको लोगों की सेवा करिए, झगड़िए मत वहां पर, क्योंकि आपने पिछले टाइम पे भी ऐसा ही कुछ किया, सेवा नहीं करी, इसीलिए 10वें घर में दिक्कत दे रहे हैं। शनि 4th हाउस में आके बैठ जाए तो 11th हाउस, आपके बड़े भाई, आपके गेन्स कभी स्टेबल नहीं होंगे, कभी भी। दोस्त देख लीजिए आप, आपके दोस्त हो सकता है आपको चूना लगा जाए,
आपके क्लाइंट स्टेबल ना हो, पैसा बचता आता हो लेकिन कहीं ना कहीं खर्च हो जाता हो, बचे ना। शनि 5th हाउस में है तो 12वां घर, नींद आपकी, सेटलमेंट अगर फॉरेन लैंड में रहते हैं तो, बेडरूम लाइफ आपकी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वहां पर आपको, पैरों में दिक्कत दे सकते हैं। और छोड़िए, 12वां घर आपके पैर भी है, 11वां घर आपकी पिंडली है, जो पैर और घुटने के बीच का है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। 10th हाउस आपके घुटने का है, घुटने में प्रॉब्लम दे सकते हैं 3rd हाउस में है तो। घुटना, जो 9th हाउस है वो आपकी जांघें हैं, जांघों में कोई दिक्कत हो सकती है। 8वां घर आपके क्या है, प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट में दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये सब लेके चलना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो 6th हाउस में है तो लगना, अब आपकी जीवन आपको सिर्फ लोगों की सेवा करनी है, बस जज नहीं करना लोगों को। हार्ड वर्क करना पड़ेगा तब सफलता मिलेगी, नहीं तो भैया वहां पर भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो काम कर रहे हो आप 100 रुपये का और मिल रहे हैं आपको 50 रुपये, क्योंकि वहां पर सेल्फ आ गया, आप आ गए, आपका करियर आ गया। आपकी अर्थराइटिस की दिक्कत हो सकती है, जोड़ों का दर्द की दिक्कत हो सकती है, हड्डियों की दर्द हो सकती है, सिर के बाल झड़ जा सकते हैं, जैसे मेरे झड़ गए हैं। मेरा तो खैर नहीं है 7th हाउस में, मैं तो बता रहा हूँ। 7th हाउस में है तो फिर आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, घर में फैमिली को लेकर दिक्कत है, फाइनेंस को लेकर दिक्कत है, तो ये बात समझ के चलिए। 8वें घर में तो 3rd हाउस आपके, क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी आयु लंबी हो सकती है, लंबी इतनी आयु दे सकते हैं आपको 8वें घर में तो आयु बड़ी लंबी देते हैं शनिदेव। आदमी घुटने घिसट घिसट के मरता है खुद देख लो, हेड क्वार्टर है। आपके एफर्ट्स, जो आपके भाई बहन देख लो, वो हो सकता काम ना है, या उनकी लाइफ देख लो, उनकी वजह से आपको तकलीफ है। दोस्त चीटी देंगे, धोखा दे सकेंगे। आपके सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस देख लो, हो सकता है आपको गाड़ी में चलना, आपको ना छोटी ये मोटरसाइकिल स्कूटर ही ठीक है, गाड़ी क्या करनी है उसमें आपको अच्छा लगे। यहाँ पर इनहेरिटेंस तब देते हैं आपको जब आपको इसकी जरूरत नहीं होती। 8वें घर में भी ऐसा ही है। 9th हाउस में है शनि देव तो 4th हाउस, मन की शांति नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। मदर को हेल्थ इश्यू दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड, गाड़ी, लैंड, ये सब। 10th हाउस में तो आपकी एजुकेशन, पावर, अथॉरिटी, आपको हमेशा डर लगा रह सकता है यार कि मेरी कुर्सी चली ना जाए। बच्चों से संबंधित दिक्कत, बच्चे इस बात नहीं सुन रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, या बच्चों को हेल्थ इश्यू है, या आपको पेट की प्रॉब्लम है, पेट में गैस बहुत बनती है। 11th हाउस में है तो फिर 6th हाउस। 6th हाउस क्या आपको पता ही है, सबको पता है, इतनी बार मैंने बताया। 6th हाउस देख लीजिए आप, मौसी मौसा, कलीग्स, जो आपकी खेती बाड़ी है, पेट्स हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सुबॉर्डिनेट्स हैं, ये सब 6th हाउस से। आपके नित्य नेम जो करते हो वो उसमें। 12वें घर में है तो फिर 7th हाउस, आपकी मैरिज। एक किताब बोलती है, क्लासिक बोलता है, मैं नाम तो उनको ध्यान में नहीं उसका, खैर किसी ने बोला है कि 12वें घर में शनि हो तो आदमी करेक्टरलेस होता है। अब क्यों करेक्टरलेस होता है ये आप सोचिए। आदमी करेक्टरलेस, कितना करेक्टरलेस, किस एरिया में, ये नहीं करेक्टरलेस का मतलब कि वो दूसरे एरिया में करेक्टरलेस है, जहां पर आप सोच रहे हो वो आपकी घोड़े दिमाग की गलत जिससे वो किसी पार्टनरशिप में करेक्टरलेस हो सकता है। इस बंदे से पार्टनरशिप करनी बेवकूफ़ी है, धोखा दे सकता है आपको पार्टनरशिप के अंदर। आप सोचो करेक्टरलेस है तो आपको आपकी बीवी है तो आपको पढ़ना शुरू कर दे, और अगर आप हस्बैंड है तो बीवी को, यार मेरी बीवी करेक्टरलेस तो नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। करेक्टर, एक आदमी करेक्टर आप कैसे गिनते हो? करेक्टर गिनते हो कि ये आदमी धोखेबाज है, ये आदमी किसी अपना वादा दिया वो वादा पूरा नहीं करता, ठीक है, ये आदमी हमेशा आपको बेवकूफ़ बनाता है। अभी आजकल कौन बना रहा है आपको पता ही है, वो आदमी करेक्टरलेस होता है। जरूरी नहीं कि जिस आदमी का बाहर अफेयर हो वो करेक्टरलेस होगा। करेक्टर के बहुत सारे मापदंड है, आप किस किस मापदंड पे खरा उतरते हो ये आपके ऊपर है, आपको पता है। तो ये 12 घरों के अंदर मैंने शनिदेव को बता दिया आपको।
वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। हम यहाँ पर कितने पहुँचेंगे मेरे को पता नहीं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल का आइकन दबा दीजिए। बेल के साथ एक आल का बटन आता है, उसको दबाना जरूरी है, तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलेंगे, नहीं तो खाली सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, तो बड़ी मेहरबानी आप सबकी। नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, मैं तो अपना कर्म कर ही रहा हूँ। आज नहीं तो कल भगवान सुन ही लेगा, नहीं सुनेगा तो मेरे बात सुन लेगा। ये तो वीडियो पड़ी रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आप सबको भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।